अगर कोई आता है बीच में तो हम उनको ज्वाइन कर लेंगे, कोई कठिन बात नहीं होगा। हाँ, ठीक है, मेरी आवाज़ सुनाई दे रहे हैं ना ठीक ठाक? हाँ सर। ठीक है, हम आरंभ करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से संलग्न सभी महाविद्यालयों में जो बीकॉम पढ़ाया जाता है वह हिंदी के विषय में कम से कम ये अन्य विषयों जैसा एक नहीं है। भाषा विषय अलग हैं, जैसे बीए बीएससी का पाठ्यक्रम अलग है और आप लोगों का पाठ्यक्रम अलग है। तो इस बारे में मैं आपके सम्मुख आज के पाठ्यक्रम की तासिका आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 3। इसका शीर्षक है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1। इसका दूसरा भाग चौथे सत्र में होगा, अगले सत्र में। फिर से कह रहा हूं, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 3 का शीर्षक है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 1। इसमें जो पाठ्यक्रम में पुस्तक लगाई गई है आपके, उस पुस्तक का नाम है संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी, संपादक हिंदी पाठ्यक्रम समिति या हिंदी अध्ययन मंडल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। और इसका प्रकाशन किया है ओरिएंटल ब्लैक स्वैन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने। मैं फिर से पढ़ता हूं, जो पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है उसका शीर्षक है हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगाई गई है उसका शीर्षक है संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी, संपादक हिंदी अध्ययन मंडल अथवा हिंदी पाठ्यक्रम समिति, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। और इसका प्रकाशन किया हुआ है ओरिएंटल ब्लैक स्वैन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने। अब जब हम ये पाठ्यक्रम पढ़ने जा रहे हैं तो इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य हमें समझना पड़ेगा। क्या है इसका मूल उद्देश्य? ध्यान दीजिए, इसका मूल उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा के प्रति आपको सचेत करें, और जो आप अंग्रेजी माध्यम से कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं वो आप हिंदी माध्यम से भी कर सकते हैं। अर्थात जो अन्य विषय अन्य लोग पढ़ा रहे हैं हिंदी के माध्यम से भी उनको पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि अकाउंटेंसी का विषय हो, खातेबंद का, तालेबंद का, या अन्य विषय हो, वो हिंदी माध्यम से भी हम पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो आवश्यक व्यावसायिक चीज़ें हैं भाषा के तौर पर, वो सब कुछ आपके इस पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। आपके पाठ्यक्रम में 5 शीर्षक हैं। पहला शीर्षक है भाषा और भाषा शिक्षण, दूसरा शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, तीसरा शीर्षक है वाणिज्य व्यापार और हिंदी, चौथा शीर्षक है व्यावसायिक संप्रेषण, और पांचवा है निबंध लेखन। फिर से पढ़ता हूं, पहला शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम में से भाषा और भाषा शिक्षण, दूसरा प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, तीसरा वाणिज्य व्यापार और हिंदी, चौथा व्यावसायिक संप्रेषण, और पांचवा निबंध लेखन। इसमें से अब हम आज के दिन, क्योंकि आप देर से जुड़ गए, आज जल्दी जल्दी हम इसके
एक दो बिंदु पूर्ण करने का प्रयास करेंगे पाठ्यक्रम की दृष्टि से। तो पहला शीर्षक है भाषा और भाषा शिक्षण, जिसके अंतर्गत आपको पहली चीज पढ़नी है वह है, उपशीर्षक पहला पढ़ना है भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। भाषा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। दूसरा उपशीर्षक है भाषा के प्रकार्य। तीसरा उपशीर्षक है भाषा के विविध रूप। चौथा भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। पांचवा भाषा कौशल, श्रवण अर्थात सुनना, भाषण अर्थात बोलना, वाचन अर्थात पढ़ना और लेखन अर्थात लिखना। ये चार कौशल्य आपको सीखने हैं। मैं फिर से इस बात को पुनरावृत्त करता हूं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहला शीर्षक है भाषा और भाषा शिक्षण, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है भाषा के प्रकार्य। तीसरा उपशीर्षक है भाषा के विविध रूप। चौथा उपशीर्षक है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और पांचवा उपशीर्षक है भाषा कौशल, श्रवण अर्थात सुनना, भाषण अर्थात बोलना, वाचन अर्थात पढ़ना और लेखन अर्थात लिखना। दूसरा शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम का प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। इसके अंतर्गत जो चार उपशीर्षक आते हैं उनको मैं क्रमशः आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला है प्रयोजन मूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा है प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप और चौथा है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। देखिए, मैं फिर से इसे आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहला है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक आता है प्रयोजन मूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। तीसरा प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप और अंतिम चौथा वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व। ध्यान दीजिए कि पीवी नरसिंह राव जी के काल में जो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का वातावरण बना, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव वित्त और वाणिज्य पर पड़ा है, व्यापार पर पड़ा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का परिप्रेक्ष्य जो है वो हमें जान लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत आयात निर्यात भी बहुत अच्छी तरह से करता है। इसलिए ये वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तीसरा भाग है हमारे पाठ्यक्रम का वाणिज्य, व्यापार और हिंदी। इसके अंतर्गत अलग अलग उपशीर्षक हैं, जिसमें पहला उपशीर्षक आता है वाणिज्य, व्यापार, तात्पर्य एवं स्वरूप। वाणिज्य क्या होता है, व्यापार क्या होता है, इसका तात्पर्य और स्वरूप आपको समझना है। दूसरी बात, वाणिज्य व्यापार के साधन कौन कौन से होते हैं, इस पर इस दूसरे उपशीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तीसरा उपशीर्षक है वाणिज्य, व्यापार और भाषिक प्रकार्य। चौथा है वाणिज्य व्यावसायिक भाषा, संरचनात्मक विशेषताएं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं फिर से इस तीसरे शीर्षक को आपके सम्मुख रख रहा हूं। वाणिज्य, व्यापार और हिंदी के अंतर्गत चार उपशीर्षक आते हैं, जिनके अंतर्गत पहला है वाणिज्य, व्यापार, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा वाणिज्य व्यापार के साधन। तीसरा वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य। चौथा वाणिज्य व्यावसायिक भाषा, संरचनात्मक विशेषताएं। और इसके उपरांत आता है चौथा शीर्षक व्यावसायिक संप्रेषण। इसके अंतर्गत बहुत से उपशीर्षक हैं, जिनमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला उपशीर्षक है संप्रेषण, तात्पर्य एवं स्वरूप। मतलब व्यावसायिक संप्रेषण के शीर्षक के अंतर्गत पहला उपशीर्षक आपको पढ़ना है, वह है संप्रेषण, तात्पर्य एवं स्वरूप। उसके उपरांत दूसरा उपशीर्षक है संप्रेषण के मुख्य प्रकार, भाषिक तथा भाषेतर, जिसको अंग्रेजी में वर्बल एंड नॉन वर्बल कहा जाता है। भाषिक और भाषेतर संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। तीसरा उपशीर्षक है व्यावसायिक पत्राचार। कौन सा है?
व्यावसायिक पत्राचार, मैं फिर से कह रहा हूँ, और ये तीसरे व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत अन्य बहुत सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत 3 शीर्ष उपशीर्षक आते हैं: संप्रेषण, तात्पर्य एवं स्वरूप, संप्रेषण के मुख्य प्रकार भाषिक और भाषेतर, और उसके बाद व्यावसायिक पत्राचार। और इस व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत पहला भाग आता है व्यापारिक व्यावसायिक सामान्य पत्र, और इसके अंतर्गत आवेदन पत्र, प्रत्यय पत्र या साख पत्र, तीसरा संदर्भ या साख पत्र के जांच पत्र, मूल्य ज्ञापन पत्र, ये सामान्य पत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ आदेशों के निरसन संबंधी पत्र, शिकायत पत्र, समायोजन पत्र, तगादा या वसूली पत्र, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, जो व्यवसाय के सामान्य पत्र हैं। और व्यवसाय संबंधी जो विशेष पत्राचार होता है उसके अंतर्गत बीमा व्यावहारिक पत्र, बीमा आप जानते हैं, इंश्योरेंस की बात, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, जिस व्यवसाय में जो माल या जो कुछ संसाधन आपके पास है, उनका बीमा बहुत ज़रूरी होता है। उस बारे में भी यहाँ विस्तार से चर्चा की जा सकती है। और रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र, आप जानते हैं कि भारत से बाहर का कोई अगर माल आपको मंगवाना है तो आप वो जहाज के माध्यम से मंगवा सकते हैं, हवाई जहाज के माध्यम से मंगवा सकते हैं, और भारत के अंतर्गत का जो है वह रेल के माध्यम से मंगवा सकते हैं, क्योंकि रेल का बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे देश में है। तो इस संबंध में ये सारे पत्र आपको हो सकते हैं। आपके सम्मुख रखें, मैं फिर से इस भाग को आपके सम्मुख रखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसे कहा जाता है, देखिए कि व्यापारिक व्यावसायिक संप्रेषण के अंतर्गत पहला उपशीर्षक हमने देखा संप्रेषण, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है संप्रेषण के मुख्य प्रकार, भाषिक तथा भाषेतर। तीसरा है व्यावसायिक पत्राचार, और व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत पहला भाग आता है व्यावसायिक व्यापार के सामान्य पत्र। इन सामान्य पत्रों में आवेदन पत्र, दूसरा प्रत्यय पत्र या साख पत्र, तीसरा संदर्भ पत्र या साख पत्र का जांच पत्र, चौथा मूल्य ज्ञापन पत्र, उसके उपरांत आदेशों के निरसन संबंधी पत्र, शिकायत पत्र, समायोजन पत्र, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र आ जाते हैं। और जो विशेष व्यावसायिक पत्र हैं उनमें बीमा व्यावहारिक पत्र और रेल तथा जहाज के द्वारा माल परिवहन संबंधी पत्र आते हैं। और हमारा पांचवा और अंतिम भाग है निबंध लेखन का। और निबंध लेखन के अंतर्गत जो बातें हैं उनको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप बचपन से निबंध लिखते आए हैं, लेकिन इस समय लिखे जाने वाले निबंध अलग प्रकार के हैं। तो इसमें पहला उपशीर्षक आता है निबंध, तात्पर्य एवं स्वरूप। आपको निबंध क्या होने हैं, निबंध क्या होते हैं, इस पर विचार करना है, उसका स्वरूप देखना है। हालांकि साहित्यिक दृष्टि से निबंध के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल आर्थिक विषय से या व्यवसाय विषय से संबंधित ही पत्रों का पाठ्यक्रम में लगाया गया है। निबंध, तात्पर्य एवं स्वरूप और निबंध लेखन व्यावसायिक और आर्थिक विषय पर निबंध लेखन जो होता है उसको लेकर के भी हमें बहुत लंबी चर्चा करनी है। ये सारा पाठ्यक्रम है। एक बार फिर से मैं सारा पाठ्यक्रम जल्दी जल्दी दोहराऊंगा ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। और इसकी वीडियो भी आपको आपके ग्रुप पर डाली जाएगी, जिसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आरंभ करते हैं हम 1 मिनट में ही। देखिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम पांच शीर्षकों में बांटा गया है। पहला शीर्षक है भाषा और भाषा शिक्षण, दूसरा शीर्षक है प्रयोजनमूलक भाषा और हिंदी, तीसरा वाणिज्य व्यापार और हिंदी, चौथा व्यावसायिक संप्रेषण और पांचवा निबंध लेखन। इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक है उसके अंतर्गत जो उपशीर्षक आते हैं, जिसमें भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप, दूसरा भाषा के प्रकार्य, तीसरा भाषा के विविध रूप, चौथा भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, पांचवा भाषाई कौशल्य, श्रवण मतलब सुनना, भाषण मतलब बोलना, वाचन मतलब पढ़ना और लेखन मतलब लिखना। दूसरा शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी, जिसके अंतर्गत
पहला उपशीर्षक है प्रयोजनमूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा है प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताएं। तीसरा है प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप। और चौथा है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व। अगला है वाणिज्य, व्यापार और हिंदी। इसके अंतर्गत जो 4 शीर्षक आते हैं, वे उपशीर्षक आते हैं, वे निम्न प्रकार से हैं। पहला है वाणिज्य व्यापार, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा वाणिज्य व्यापार के साधन। तीसरा वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य। और चौथा वाणिज्य व्यापारिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, संरचनात्मक विशेषताएं। इसके उपरांत चौथा उपशीर्षक आता है व्यावसायिक संप्रेषण, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है संप्रेषण, तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा संप्रेषण के मुख्य प्रकार, भाषिक, भाषेतर, वर्बल, नॉन वर्बल। तीसरा है व्यावसायिक पत्राचार। व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत व्यावसायिक, व्यापारिक, व्यावसायिक सामान्य पत्र, इसके अंतर्गत आवेदन पत्र, प्रत्यय पत्र या साख पत्र। उसके बाद संदर्भ तथा साख पत्र के जांच पत्र। चौथे मूल्य ज्ञापन पत्र। उसके उपरांत पांचवा आदेशों के निरसन संबंधी पत्र। छठा शिकायत पत्र। सातवां समायोजन पत्र। आठवां तगादा वसूली पत्र। नौवां विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र। और जो विशेष पत्र हैं, विशेष व्यापारिक पत्र हैं, जिनमें बीमा व्यवहार से संबंधित पत्र हैं और रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन संबंधी पत्र हैं। पांचवा जो हमारा शीर्षक है निबंध लेखन, इसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है निबंध, तात्पर्य एवं स्वरूप। और दूसरा है निबंध लेखन, व्यावसायिक आर्थिक विषय पर निबंध। मुझे लगता है आपकी अगली तासिका आरंभ होने वाली है, इसलिए हम इसको अभी रोक देते हैं। ठीक है।